शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार में ब्राह्मणों के टॉप 5 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। बिहार में राजनीति की चर्चा हो और जातिवाद ना हो, ये असंभव है। यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आजादी के पहले से होती रही है। चुनाव में तो यह और भी अधिक सिर चढ़कर बोलती है। खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो जातिगत समीकरण देखकर ही उम्मीदवारों को पार्टियां टिकट दे देती है। दरअसल हर क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग कुछ विशेष जातियों का दबदबा रहता है। इसी में ब्राह्मण जाति भी शामिल है। इस जाति की बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ है। उसका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, लेकिन परिस्थिति और परिसीमन की वजह से कई क्षेत्र हाथ से निकल गए तो कुछ आज भी बच गए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको ब्राह्मणों के ऐसे टॉप 5 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप भी जानना चाहेंगे कि पहले उनकी क्या स्थिति थी और अब क्या रह गई। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र आजादी के समय से ही इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। एक समय था जब इस सीट पर ब्राह्मणों का कब्जा था, लेकिन यह क्षेत्र वर्षों पहले उनसे छिन गया और अब इस सीट पर ब्राह्मण जाति का कब्जा करने की सोच पीछे पड़ गई। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र 1952 में भी था और आज भी यथावत है, लेकिन नए परिसीमन में इस क्षेत्र में पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र बदल गए। दरअसल भागलपुर सबसे पुराना लोकसभा क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ से भागवत झा आजाद 4 बार सांसद बने थे। बाद में वे प्रदेश की राजनीति में आ गए तो उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया। इसके बाद एक बार प्रभा चंद्र तिवारी यहां से जीते, यानी अंतिम बार 1998 में प्रभा चंद्र तिवारी यहां से ब्राह्मण MP हुए थे। इसके बाद तो यहां से कोई भी ब्राह्मण जाति का सांसद नहीं बन पाया। भागवत झा आजाद 1962, 1971, 1980 और 1984 में लोकसभा चुनाव जीते थे। वहीं JP आंदोलन के दौरान 1977 के चुनाव में भागवत झा आजाद हार गए थे, जबकि 1989 के चुनाव में ये मंडल कमंडल पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गए। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भागवत झा आजाद के बाद केवल प्रभा चंद्र तिवारी ऐसे सांसद बने जो ब्राह्मण जाति से आते थे। आपको बता दें कि प्रभा चंद्र तिवारी बक्सर के वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के रिश्तेदार हैं। 2009 में जब परिसीमन हुआ तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र उधर से इधर आ गए थे। उस समय बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र को भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया था। पहले ये दोनों विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा के अंग थे, जबकि धोरैया और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से काटकर बांका लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। इसी भागलपुर क्षेत्र से 2004 में बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी और 2009 में शाहनवाज हुसैन चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वहीं नए परिसीमन से JDU को सीधा लाभ मिला। वर्तमान में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में बिहपुर और गोपालपुर के अलावे पिरपैती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर शामिल हुए और वर्तमान में JDU के अजय मंडल यहां से सांसद हैं। बेतिया लोकसभा क्षेत्र। अब बात करते हैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र की। यह इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। इस क्षेत्र में भी ब्राह्मण जाति की अच्छी पकड़ है। 1962 से 1984 तक यहाँ इसी जाति के प्रतिनिधि ने प्रतिनिधित्व किया। ब्राह्मण जाति से यहाँ सांसद बनते आ रहे हैं लोग। तब देश में कांग्रेस का बोलबाला था। 1989 के आम चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार हारते रहे। हालांकि 2004 में सीट बचाने में रघुनाथ झा को सफलता मिली थी। वे यहाँ से RJD के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस तरह RJD को पहली बार यहाँ से सफलता मिली थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर यह क्षेत्र ब्राह्मण के हाथों से निकल गया। 2009 में बेतिया लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र पड़ गया और पिछले 3 टर्म से यहाँ से बीजेपी के टिकट पर संजय जायसवाल जीतते आ रहे हैं। 1962, 1967 और 1971 में इस सीट से कमलनाथ तिवारी लगातार 3 टर्म जीते। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। 1977 में इंदिरा विरोधी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से फजलुर रहमान सांसद बने। इसके बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव में
केदार पांडे ने यह सीट अपनी झोली में डाल ली। केदार पांडे को कांग्रेस के टिकट पर सफलता मिली। इसके बाद कांग्रेस ने 1984 में मनोज पांडे पर भरोसा जताया। जनता ने उस भरोसे का शानदार रिटर्न गिफ्ट भी दिया। मनोज पांडे चुनाव जीतकर सांसद बन गए, लेकिन इसके बाद ब्राह्मण समाज की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। इसके बाद जनता दल के टिकट पर यहां से 1989 में धर्मेश प्रसाद वर्मा और 1991 में फयाजुल आजम सांसद बने। 1996 से 1999 के बीच 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार बीजेपी के टिकट पर मदन प्रसाद जायसवाल जीते। वहीं 2004 में रघुनाथ झा ने बाजी मारकर ब्राह्मण जाति का परचम लहराया, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का इस टिकट पर कब्जा है। ये 2009 से ही इस सीट पर सांसद बने हुए हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक यादव ने बीजेपी के टिकट पर भारी मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इन्होंने बद्री कुमार पूर्वे को 4,54,940 वोटों के भारी अंतर से हराया था। अशोक यादव को 5,95,843 वोट मिले, जबकि बद्री को महज 1,40,903 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में दूर दूर तक ब्राह्मण उम्मीदवार नजर नहीं आए, लेकिन एक समय था जब मधुबनी ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों का गढ़ समझा जाता था। फिर मधुबनी को मिथिलांचल का हार्ट भी समझा जाता है। 1962 और 1996 तक मधुबनी में सांसदों में ब्राह्मण जाति के ही प्रतिनिधि ज्यादा रहे। 1962 में यहां से योगेंद्र झा पीएसपी के टिकट पर सांसद बने। इसी तरह 1967 एससी झा सांसद बने। 1971 में यहां से जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। बाद में ये बिहार के सीएम बने। 1977 और 1984 तक यहां ब्राह्मण नेता चुनाव हारते रहे, लेकिन 1989 से 1996 तक फिर मधुबनी सीट पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। 1989 और 1991 में यहां से भोगेंद्र झा, फिर 1996 में चतुरानन मिश्रा सांसद बने। ये दोनों सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद यह क्षेत्र ब्राह्मणों के हाथ से छिन गया। 1977 में हुक्मदेव नारायण यादव पहली बार सांसद बने थे। फिर इन्होंने 22 वर्षों तक संघर्ष किया, तब जाकर 1999 में इन्हें दोबारा सफलता मिली। ये 2009 में तीसरी बार और 2014 में चौथी बार सांसद बने और अब इनके बेटे अशोक यादव का सीट पर कब्जा है। अशोक यादव ने पहली ही बार रिकॉर्ड वोट से जीत 2019 में हासिल की। 2019 में इतना अधिक वोट से कोई भी नहीं जीता। इस तरह यहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य ढल सा गया है और रही सही कसर नए परिसीमन ने पूरी कर दी। दरअसल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के नए परिसीमन से पुराने सभी जातीय समीकरण टूट गए। पुराने परिसीमन में खजौली विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा क्षेत्र के तहत था। खजौली में ब्राह्मण आबादी अधिक है, इसे मधुबनी से काटकर अलग कर दिया गया। वहीं इसके बदले दरभंगा को अंग रहने वाले केवटी विधानसभा क्षेत्र को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। केवटी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में ब्राह्मण जाति से अब मधुबनी से सांसद बनना मुश्किल सा लगता है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यहाँ शुरू से ब्राह्मणों का कब्जा रहा। हालांकि बीच बीच में यह सीट ब्राह्मण जनप्रतिनिधि के हाथ से निकल भी जाती है, लेकिन घूम फिर कर फिर हाथ में आ भी जाती है। वर्तमान में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर यहाँ से सांसद हैं। गोपाल जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसके पहले लगातार 2 टर्म कीर्ति झा आजाद सांसद रहे थे। कीर्ति झा आजाद 1999 में भी सांसद बने थे, लेकिन वे 2004 में चुनाव हार गए। यदि इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 1957 में यह सीट पहली बार स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए। पहले 3 लोकसभा चुनाव में इस सीट से साहू और कायस्थ सांसद निर्वाचित हुए। 1971 में यह सीट ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गई, लेकिन जीत मिली विनोदानंद झा को। यानी पहली बार ब्राह्मण के हाथ दरभंगा की सत्ता आई। हालांकि 1977 में इंदिरा विरोधी लहर की वजह से विनोदानंद झा हार गए। दरअसल दरभंगा सीट यादव, मुसलमान और ब्राह्मणों का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। जनता दल और राजद परंपरागत रूप से मुसलमानों को टिकट देती रही है, जबकि कांग्रेस और बाद में बीजेपी इस सीट से ब्राह्मणों को अपना उम्मीदवार बनाती रही। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की संख्या 3.5 लाख है, जबकि यादव और ब्राह्मण के वोटरों की संख्या 3-3 लाख है। सवर्ण जातियों में राजपूत और भूमिहार वोटरों की आबादी 1-1 लाख के परिसीमन में
आकर जुट गया। खजौली में ब्राह्मण आबादी ज्यादा है, वहीं मुस्लिम आबादी वाला केवटी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी में शामिल हो गया। यही वजह रही कि यहाँ से कभी ब्राह्मण तो कभी मुसलमान सांसद बनते रहे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी यहाँ से 1991, 1996, 1998 और 2004 में सांसद बने। इनके वर्चस्व को कीर्ति झा आजाद ने तोड़ा। इन्होंने फातमी को 1999, 2009 और 2014 में पटखनी दी और इसे बरकरार रखते हुए मैथिल ब्राह्मण समाज से आने वाले गोपाल जी ठाकुर ने 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी को पराजित किया। इस तरह दरभंगा पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र, इस लिस्ट में पहले नंबर पर बक्सर लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से लगातार दूसरी बार अश्विनी चौबे सांसद बने हैं और दोनों ही बार केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। वर्तमान में ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल है। यह सीट ब्राह्मणों ने फिर से छीनी है। हालांकि यहाँ से पहले भी ब्राह्मण जीतते रहे हैं। इनमें लालमुनि चौबे, कमलकांत तिवारी, रामानंद तिवारी, अनंत शर्मा प्रमुख रूप से शामिल हैं। दरअसल बक्सर सीट परंपरागत तौर पर ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। इसके पीछे तर्क यही है कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र 1957 में अपने अस्तित्व में आया था। तब से 16 बार हुए चुनाव में 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को जीत मिली है। इसमें 2 बार अश्विनी चौबे, 4 बार लालमुनि चौबे, 2 बार कमलकांत तिवारी, 1 बार रामानंद तिवारी और 2 बार अनंत प्रसाद शर्मा जीते हैं। जबकि ब्राह्मण उम्मीदवार 4 बार दूसरे नंबर पर रहे। इनमें 2009 में लालमुनि चौबे, 1999 में शिवानंद तिवारी, 1977 में अनंत प्रसाद शर्मा, 1957 में हरगोविंद मिश्रा शामिल है। वहीं इस सीट से 3 बार राजपूत कैंडिडेट का कब्जा भी रहा है। इन्हीं में एक बार 2009 में जगदानंद सिंह ने बाजी मारी थी। यहाँ से 2 बार यादव उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे इलाके में बाबा के नाम से फेमस है और इन्होंने दोनों ही बार यानी 2014 और 2019 में आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह को हराया है। खास बात कि अश्विनी चौबे भागलपुर से आकर बक्सर में ब्राह्मणों का झंडा गाड़ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर ये देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।